तो नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ सारथी पे। तो आइए, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो पॉइंट दीजिएगा कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एक्स हो, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन से हमें ये समझ जाना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x अपॉन 2 होगी और टैन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1/x अपॉन 2 होगी। सिर्फ एक इक्वेशन से ही समझ जाना चाहिए। और ये सवाल धड़ल्ले से पूछती है भाई, आजकल बहुत ज़्यादा पूछती है। अगर जो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो भी सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो एक्स प्लस 1/x अपॉन 2 और टैन थीटा क्या होगा? तो एक्स माइनस 1/x अपॉन 2। आप देख रहे हैं बात को, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो भी सेक इक्वल टू ये आएगा और टैन इक्वल टू ये आएगा। अब माइनस में हो तो भी वही बात। अब क्यों ऐसा हो रहा है तो आप समझ ही रहे होंगे कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। तो डिटेल हम लोग बाद में ही देखेंगे, फिलहाल हम लोग इसे नोट करेंगे कि यदि कॉसेक माइनस कॉट हो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स हो, तो कॉसेक थीटा क्या होगा भाई? तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा एक्स प्लस 1/x अपॉन 2। कॉसेक क्या होगा? x प्लस 1/x अपॉन 2। और कॉट क्या होगा भाई साहब? तो कॉट हो जाएगा x माइनस 1/x अपॉन 2। देख रहे हैं चीज़ें को? बस यहाँ पे सेक था, वहाँ टैन था, यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉट है। फिर यदि ये प्लस में भी रहेगी ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो भी आप देखिएगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू जो आ रही है वो x प्लस 1/x अपॉन 2 आ रही है, और कॉट थीटा इक्वल टू जो आ रही है वो x माइनस 1/x अपॉन 2 आ रही है। ठीक है। और ये सवाल धड़ल्ले से पूछ रही है भाई, सेक टैन से और कॉसेक कॉट से हमेशा पूछती है। एक सवाल तो ये थी कि कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 3, तो कॉसेक बताना था, तो नहीं बता दूंगा। कॉसेक क्या था? 3 प्लस 1/3 अपॉन 2। 3 3 9 1 10/3 मतलब 5/3। 10/3 को भाग दीजिएगा 2 से तो 10/6 बराबर 5/3। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है। तो आइए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आइए, लिखिए, हेडिंग दीजिए, हाउ टू पुट वैल्यू। अच्छा, इसमें जो है दो तरह की सवाल बनती है भाई। एक, जब ऑप्शन में थीटा ना हो, मतलब ऑप्शन कांस्टेंट हो, मतलब ऑप्शन में थीटा ना हो, दैट इज कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, फिक्स्ड। ठीक है, जैसे 1/2 हो, 1 हो, 4 हो, इस टाइप से हो, तब हम लोग क्या करते हैं। एक हो जब ऑप्शन में थीटा का फंक्शन हो, ऑप्शन में थीटा का फंक्शन हो, तब हम लोग क्या करते हैं। देखिए, यदि ऑप्शन में थीटा नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब सवाल में साइन और कॉस दिया हो तो 99% सवाल में थीटा इक्वल टू 0 या फिर आप 90 रखिए। हाँ, 1% में क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आ जाए, फॉर्म ही एग्जिस्ट ना करे,
इसलिए हमने बोला 99% सवाल में। तो मतलब यदि क्वेश्चन में साइन और कॉस हो तो थीटा इक्वल टू साइन कॉस का फंक्शन हो तो थीटा इक्वल टू 0 रखें या फिर 90 डिग्री रखें। और ये जो है आपका अप्लीकेबल है 90% केस में रखें। कभी कभी आपका 30 डिग्री भी रख सकते हैं, 45 डिग्री भी रख सकते हैं, मतलब जो भी आपको जो लगे कि नहीं ये ऐसा होगा, यदि 0 में रखा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सवाल, तो फिर आप दूसरा फिर रखें। ठीक है, ये 90% सवाल में वैलिड है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में tan और cot हो, क्वेश्चन में tan cot हो तब क्या करेंगे? तो तब थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे और रेयरली थीटा इक्वल टू 135 रखेंगे। तो थीटा इक्वल टू 45 और कभी कभी 135 135, कभी कभी 135। ये भी क्यों? क्योंकि यदि मैं 45 रखा तो सवाल एग्जिस्ट ना कर रहा हो, एग्जिस्ट ही ना कर जाए, मतलब फेल हो जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 135 रखेंगे ताकि क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस जो है बचा रहे, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना हो। अच्छा, यदि सवाल में सेक और कॉसेक हो, यदि क्वेश्चन में सेक और कॉसेक हो, सेक और कॉसेक हो तो क्या करेंगे? तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री रखेंगे। देख रहे हैं बात को आप? क्यों? क्योंकि यदि मैंने 0 रखा तो ये सेक 0 तो 1 हो जाएगी, लेकिन कॉसेक 0 क्या हो जाए? अनडिफाइंड हो जाएगी ना, मतलब 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगी, नहीं क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करने लगेगी। इसलिए हमने बीच बचाव में 30 या 60 रखने का फैसला लिया। ठीक है, तो आइए, अच्छा यदि ऑप्शन में थीटा हो तो सेम तो ये प्रोसेस क्वेश्चन में करेंगे ही, फिर ऑप्शन में भी वही थीटा पुट करके देख लेंगे। जो ये प्रोसेस हम लोग जो कर रहे हैं, तो फिर इसमें से तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ रही होगी 1/2 1/4 जो भी है, लेकिन इसमें तो आपका आंसर भी जो दिया होगा ऑप्शन में, वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इस टाइप से दिया होगा। तो वहां पर भी थीटा जो हमने सवाल के लिए जो पुट किया है वो ऑप्शन के लिए भी पुट कर देंगे। तो आप लोग तो बात समझ रहे होंगे, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। एक बार और आप लोग देख लीजिए कि हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे और ऑप्शन में थीटा ना हो, कांस्टेंट हो, दैट इज 1/2 1/4 etc, और सवाल में साइन और कॉस का फंक्शन हो, तो हम लोग भाई धड़ल्ले से थीटा इक्वल टू 0 और 90 डिग्री पे पुट करेंगे, सवाल की मर्यादा को देखते हुए कि भाई साहब क्वेश्चन कहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म ना हो जाए, वो चीज़ पर फोकस करते हुए। यदि tan और cot हो तो हम लोग 45 रखेंगे थीटा इक्वल टू, और कभी कभार 135 रखेंगे। वो भी क्यों? तो क्वेश्चन की एग्जिस्टेंस को, मर्यादा को देखते हुए। यदि क्वेश्चन में सेक और कॉसेक का फंक्शन हो तो हम लोग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री रखेंगे। क्यों? तो वो भी क्वेश्चन को इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना चला जाए, उसको देखते हुए। यदि ऑप्शन में भी थीटा का फंक्शन हो, यदि ऑप्शन में भी थीटा का फंक्शन हो, तो हम लोग जो इधर क्वेश्चन में जो पुट करेंगे थीटा, वो ऑप्शन में ही पुट करके देखेंगे, और जो सेटिस्फाइड करेगी वो आंसर होगा, जो नहीं सेटिस्फाई करेगी वो आंसर नहीं होगी। होपफुली आप लोग की बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब कुछ और चीज़ें धीरे धीरे देखते हैं हम लोग। अगर जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 हो, तो भाई अल्फा क्या हो सकता है?
अब बीटा क्या हो सकता है? तो साइन स्क्वायर का आप लोगों को पता होगा मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। एक्चुअली ये सब चीज़ें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉलेज तो यहाँ पे रखनी होगी। देखिए साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो 1 होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, तभी 2 होगी। यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू हो और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू हो तभी 2 होगी भाई। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 जो है कब होगी? तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसी पे तो होगी ना। अब बात समझ रहे हैं? इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो कब होगी? जब अल्फा 90 डिग्री हो। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जब कब होगी? तो जब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखें कि यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अरे यार, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, ये कब होगी? 2 है, मतलब इसका भी मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कॉस स्क्वायर का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है भाई। तो ये कितनी 1 होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, ये भी 1 होनी चाहिए। ये 1 कब होगी? जब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो। ये 1 कब होगी? जब बीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। आप लोग देख रहे हैं बात को, सवाल कैसे कैसे वैरी कर रही है। सो आप लोग देखिए, बारीकी से चीज़ें कुछ समझिए, तब ज़्यादा क्लियर होगी। इसका मैक्सिमम वैल्यू 90 पे साइन का, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू तो 0 पे। ये सब चीज़ें आप लोग हल्का फुल्का फोकस्ड कीजिए। अच्छा, यदि कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा करूं तो क्या होगी? यदि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 कब होगा? तो इसमें भी तो मैक्सिमम वैल्यू इसका भी आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इसका भी आना चाहिए 1। तो अल्फा कितना पे आएगा? 0 डिग्री पे। अब बीटा कितना पे आएगा? तो 90 डिग्री पे। यही तो है, ये 3 कंडीशन हो गया। इसके अलावा अब तो नहीं लगता मुझे कोई कंडीशन बन रही है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब? तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पे, तभी 1 आएगा, और ये भी 1 आएगा, तब 2 होगा। फिर इसमें भी सेम वही बात है, इसमें भी सेम वही बात है। देख रहे हैं आप? अच्छा, फिर एक कंडीशन आप और देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0 कब होगी? 0 कब होगी? तो इसका मतलब ये भी 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए, या फिर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होगी वो बातें ये होगी भाई कि अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 90। ठीक है। फिर आपका क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। 1 मिनट। तो देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 0 कब होगी? तो ये कब होगी भाई? ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तो ये कब 0 होगी? तो साइन कब 0 होगी? तो अल्फा इक्वल टू जब 0 हो। यहाँ भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू जब 0 हो, तभी ना 0 होगी, तभी 0 होगी। और फिर यदि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा 0 कब होगी? जब ये कॉस 0 हो, दोनों अपना मिनिमम वैल्यू पे हो, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या हो, दोनों अपना मिनिमम वैल्यू पे नहीं, अल्फा का जो हो बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल टू भी 90 डिग्री। ठीक है, जब दोनों, अच्छा एक चीज और इसमें जो है, यदि आपसे ऐसे बोल देवे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तब क्या होगा? तो अल्फा इक्वल टू भी 0 और बीटा इक्वल टू भी 0। उसी टाइप से इसमें भी जो जैसे आपको समझ में आए कि मतलब बस सेटिस्फाइड करनी है, जैसे आपको समझ में आए, जिस टाइप से भी सवाल पूछे बस आपको सेटिस्फाइड कर लेनी है। कॉन्सेप्ट यही है भाई। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 2 कब होगी? तो ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए, तो कब 1 होगी? तो यहाँ अल्फा इक्वल टू भी 90 हो और बीटा इक्वल टू 0 हो। 0 ही लिखा हूँ, आखिर आपको देखने में मिस्टेक हुई है। ठीक है, यदि साइन अल्फा अब प्लस बीटा होगी ना यार, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 हो, तो कब होगी? ये जब 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो ये 1 कब होगी? जब अल्फा 90 डिग्री हो, और ये 1 कब होगी? जब बीटा 90 डिग्री हो। देख रहे हैं आप बात को? अच्छा, फिर एक कंडीशन और, कॉस में लीजिए। अब वैसे तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि कैसे बातें बन रही है इसको। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2 कब होगी? ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो ये 1 कब होगी? 0 डिग्री पे। ये 1 कब होगी? 0 डिग्री पे। मतलब अल्फा 0 डिग्री, बीटा 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा, जब इसी सवाल को इक्वल टू 0 तो 2 ना करके 0 कर दिया जाए, यहाँ पे 0 कर दिया जाए, ये 3 ही कंडीशन में लेता हूँ। ये 0 कब होगी भाई? 0 कब होगी? तो एक, जब अल्फा इक्वल टू 0 हो और बीटा इक्वल टू भी 0 हो। देखिए, बीटा इक्वल टू 90 हो। ठीक, फिर आप ये देखिएगा कि जब यह ऐसा हो रहा है तो ये तो और भी वैल्यू पे 1 हो, -1 हो, 1/2 हो, -1/2 हो, 0 0 पे हो ही गया, 0 हो, 0 हो, ये -1/2 हो तो ये 1/2 हो, ये 1 हो तो ये -1 हो। मतलब अगर जो बिना स्क्वायर के हम लोग देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं बहुत सारी वैल्यू पे जो है इसका 0 हो रहा है। 1 पे, -1 पे, 1/2, -1/2, चूंकि थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो आपका -1 से 1 के बीच तो वैरी करेगी, और कॉस का भी वही बात है कि भी -1 से 1 के बीच वैरी करेगी। तो भाई तो फिर एक प्लस में एक माइनस में जब मैं लूँगा तो 0 तो हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारी फॉर्म बन जाएगी, इसलिए हम लोग इसे रिजेक्ट करेंगे। वो जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन ऐसे जो इसे जो है पढ़ना इतनी आसान नहीं। बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, बहुत सारी पेयर पॉसिबल है। देखिए ना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर तो अभी ही बन गई मेरी। फिर 1/√2, -1/√2, √3/2, -√3/2, मतलब बहुत सारी बनेगी। अब बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम तो आइए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो और इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है भाई, मज़ा आएगा इसमें। आपको धड़ल्ले से याद होती चली जाएगी, बस सिर्फ डेडिकेटेड रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा। देखिए, साइन
इससे मिटा देता हूं। देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर साइन, ये याद रखिएगा सब, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, आप देख रहे हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यदि साइन ए माइनस बी कहेंगे तो बस माइनस चली आएगी और कोई चेंज नहीं है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, बात को समझ ही रहे हैं। अच्छा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगी कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आएगी 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब हम लोग इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तब। अच्छा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी, तब आएगी भाई 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी कब आ रही है, जब साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये कब हुआ, जब सब्सट्रैक्ट किए तब हुआ। अच्छा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तब क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या आती है भाई साहब, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिए, अब इस पे सिर्फ फोकस कीजिए आप। ए प्लस ए जो है, साइन ए प्लस बी जो है, उसमें बी इक्वल टू भी मैं जब ए रख दूं तब क्या होगा, पुट बी इक्वल टू ए, तब क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि साइन 2a आएगा, ए प्लस ए 2a, ये तो मैडम बताई होगी यार। तो क्या आएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। और जब इसे हम डिटेल देखेंगे तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1। इतना तो बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर तो होती ही है, नहीं कुछ है तो फिर डिनोमिनेटर में 1 है, जैसे हर में 1 है। तो भाई साहब आप देखिएगा, जब मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ को लेकर के, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1, कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता, यहाँ तक कोई भाई को दिक्कत होगी। अच्छा, 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मैंने तो पीछे पढ़े ही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होती है। तो मैं 1 को मिटा करके मैं लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। फिर आप नोमिनेटर में भी आप दीजिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड, और डिनोमिनेटर में भी आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड दीजिए, तब देखिए क्या कंडीशन आती है। तो आप देखिएगा, जब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर से डिवाइड दूंगा तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर तो 1, तो मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर। तब देखिए एक कॉस से तो एक कॉस कैंसिल, फिर साइन बाई कॉस बचा,
मतलब 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, यही आएगी। अच्छा b इक्वल टू 2a रख दीजिए, तब देखिए क्या आती है। तो पुट b इक्वल टू 2a, तो हो जाएगा क्या, साइन 3a, यही तो होगी। तो साइन 3a इक्वल टू क्या होगा, ये होती है 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। तो ठीक है, आज तक के लिए यहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।